Hallelujah. The God we serve is a faithful God. और जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो एक विश्वास योग्य How many of परमेश्वर। us agree to that? कितने लोग इससे सहमत है? Hallelujah. I remember Jabez's picture when he was in the hospital. और मुझे जाबेज का चित्र याद है जब वो अस्पताल में था। So we had one brother called Ravi. He was in Canada that time. और एक भाई है रवि, उनके नाम, वो कनाडा में थे। So we are asked Ravi to go and visit and pray over him. और हमने रवि से कहा कि तुम जाकर उनसे मिलो और उनके लिए प्रार्थना So करो। Ravi was there. He clicked the picture somehow. और रवि वहां पर थे, उन्होंने कैसे तो चित्र निकाला And he had spoke with the doctors and he said, Pastor, it's very difficult. और उनने डॉक्टर से बात की और डॉक्टर्स ने कहा कि पास्टर बहुत मुश्किल है Because situation was very critical. और परिस्थिति बहुत गंभीर थी। But as a church and the Sister Shanti, we all believed God can do a miracle. और एक कलीसिया होने के नाते और सिस्टर शांति हम ये विश्वास कर रहे थे कि परमेश्वर चमत्कार And कर God सकता है। did a miracle in his life. परमेश्वर ने उनके जीवन में चमत्कार किया Helped him to complete his studies और उनके पढ़ाई को सहायता की कि वो पूरा करें and gave him the best life partner for his life. और उनके जीवन के लिए एक सबसे उत्तम Let's सहायक put the मिले। hands together for the Lord. आइए उनके लिए जोरदार ताली बजाए, परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाए। And especially the testimonies encourages us, challenges us. और गवाही जो है हमें उत्साहित करता है, हमें उत्साहता है। As Brother Govind was saying, और जैसे भाई गोविंद भी बता it's रहे very थे much important when God speak to us, we should listen. कि परमेश्वर जब हमसे बात करता है महत्वपूर्ण है हम सुने। Sometimes it may be still voice he speak to us. और कभी-कभी बहुत छोटा आवाज से वो हमसे बात करेगा, Sometimes he'll speak through the word. कभी-कभी वचन के द्वारा बात करेगा Sometimes he speak through some person whom we know. और कभी-कभी किसी व्यक्ति को जिसको हम जानते हैं उसके द्वारा वो बात Otherwise he करे, speak the very presence in the church. या उसकी उपस्थिति जो कलीसिया में उसके द्वारा परमेश्वर बात But करे। it's up to us. Are we ready to listen? लेकिन ये हमारे ऊपर है कि क्या हम तैयार है उसे सुनने। Hallelujah. हालेलुया। So last week I think we almost closed the topic called contending for our faith. और पिछले हफ्ते मुझे लगता है कि हमने विश्वास के लिए यत्न करना उस विषय को हमने पूरा किया। We told that God has created us to live in certain boundaries. और हमने ये कहा कि परमेश्वर ने हमें बनाया है कि हम कुछ सीमाएं में रहे। So let's don't shift the boundaries which God has kept us. तो परमेश्वर ने जिन सीमाओं में हमें रखा है उसको हम बढ़ाएंगे नहीं। Hallelujah. हालेलुया। God has chose us or designed us to live in certain areas. और परमेश्वर ने हमें चुना है और हमें ऐसे बनाया है कि हम कुछ क्षेत्र में रहे। If you come out, अगर हम उससे if you बाहर violate आते that, हैं, अगर उसके विरुद्ध He जाते says हैं we may have consequences. और उसके जो प्रतिफल है उसको हमें देखना होगा। So how many remember that? तो कितने लोगों को वो याद So है? we are encouraging everybody. Let's contend for our faith in our life. तो हम सभी को उत्साहित करना चाहेंगे कि अपने जीवन में हम परमेश्वर अपने विश्वास के लिए यत्न करें Let's not contradict the design which God created us or God made us. और परमेश्वर ने जिस रीति से हमें बनाया है उसके विरुद्ध में हम ना जाए। Let's not move out of the design of God. परमेश्वर की योजना, उसके नियुक्त किए योजना के से हम बाहर ना The चले। moment we step out, we are stepping out of the security of God. और जिस क्षण हम बाहर निकलते हैं हम परमेश्वर की सुरक्षिता से बाहर निकलते हैं। That's the time demons come. There is no protection then. और उस समय में दुष्ट आत्माएं आती है, वहां पर कोई सुरक्षिता नहीं है। No walls and we'll be vulnerable. और कोई भी अगर दीवार नहीं है तो हम कमजोर होंगे। Hallelujah. हालेलुया। Then we come and put our tithes, we plead the blood of Christ, everything we do. और फिर तब हम आकर दशवांश डालते हैं, परमेश्वर के लहू को मांगते हैं, सब कुछ हम तब करते At the हैं। time we become more faithful and more pious. और उस समय में हम ज्यादा और विश्वास योग्य और ज्यादा प्रार्थना करने So लगते हैं। let's ask God. तो परमेश्वर से हम मांगे Help us to live in our boundaries. कि हम अपने सीमाएं में जीने के में सहायता करें। Hallelujah. हालेलुया। Can you speak to your neighbor? क्या आप अपने पड़ोसी से कह सकते हो? Say live in boundaries. उनसे कहे कि अपने सीमाओं में रहो। Just see the person is awake or what. और सिर्फ देखो कि आपके पड़ोस वाले जागे हैं कि Really, नहीं। sometimes in our church we have to test the people and see are they breathing or what. और कभी-कभी हमें अपने कलीसिया में देखना होता है कि लोग बाजू वाला सांस ले रहा है कि नहीं। No sound. कोई आवाज ही नहीं So आता let's है। say live in boundaries. तो हम कहे कि अपने सीमाएं में हम रहे, Live in boundaries. अपने सीमाओं में हम रहे। So there's a way which seems right to men, और एक ऐसा मार्ग हो जो मनुष्य के लिए शायद सही होगा। and we know what the God thinks. और हम जानते परमेश्वर क्या सोचता So है। let's ask God. तो परमेश्वर से हम मांगे Lord, help me to Lord walk in your ways, कि Lord. परमेश्वर मुझे सहायता कर कि मैं आपके मार्ग पे चलूं। Help us not to violate the principles of God. और परमेश्वर आपके सिद्धांतों के विरुद्ध में मैं ना जाऊं। As I said very clear, the coming year will be a phenomenal year. This 2023. और जैसे हमने कहा कि ये आने वाला वर्ष 2023 ये बहुत महान वर्ष होने वाला है। Blessing of God, परमेश्वर का आशीष, favor and the grace of God will be upon us and our life and our business and the area of work. परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन के हमारे व्यवसाय के पर हर एक बात पर रहेगा। Something
thing I said very specifically. जी एक बात जो मैंने बहुत स्पष्ट रूप से Do कहा not chase money. कि पैसों के पीछे ना भागो Do not go in the way of Cain. और केन के मार्ग पर ना चलो He was self-obsessed. He was. और वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता था So even he came against his brother because of that. और उसके कारण वो अपने भाई के विरुद्ध में भी See, आया। God will give us wealth. परमेश्वर हमें धन देगा, He will give us prosperity. वो हमें उन्नति देगा, He bless our business. He can bless our family. वो हमारे व्यवसाय को, हमारे परिवार को आशीष कर सकता But है, do not chase money. लेकिन पैसों के पीछे न भागो। Hallelujah. हालेलुया। And second thing we saw is that do not fall in the ear of Balaam. और दूसरी बात जो हमने ये देखा कि बालेम के मार्ग में ना गिरना The है। gifts and the blessings is God put in your life. जो भेंट और वरदान और गुण परमेश्वर ने आपके जीवन में डाले हैं, Do not use it for personal gain. और वो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए उपयोग ना करे। And third thing we have summarized was do not go in the way of Korah. और तीसरी बात को जो हमने देखा कि हम कोरा के मार्ग पर ना Do जाएं not fill with contempt for your leaders. और अपने अगुवाई के विरुद्ध में आप बुरी बातें ना सोचे। Hallelujah. If that Hallelujah. happens, earthquake can happen in your house. This is what happened. और अगर ये हो सकता है तो आपके घर में भूकंप आ सकता है, जो हुआ है। Hallelujah. Hallelujah. So encourage you content for your faith. मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा अपने विश्वास के लिए यत्न करें Let's understand what faith is. और ये हम समझे कि विश्वास क्या है। Let's deal with the heart. अपने हृदय को हम जांचे। Hallelujah. Hallelujah. Let's become a better person every day. और हर रोज हम एक बेहतर व्यक्ति बनने लगे। Better husband. एक बेहतर पति, A better father. एक बेहतर पिता, Better son. एक बेहतर पुत्र, A better neighbor. एक बेहतर पड़ोसी And a better citizen. और एक बेहतर नागरिक। Hallelujah. Hallelujah. So every day we have to go into maturity. और हर एक दिन हमें परिपक्वता में बढ़ना है। No longer you and me can live in immaturity. और हम अब अपरिपक्वता में नहीं जी सकते, Whatever the reason is. जो भी कारण क्यों ना हो। Hallelujah. हालेलुया। God bless you all. प्रभु आपको आशीष दे। Today let's turn the Bible to Isaiah chapter 60. और आज हम अपने बाइबल को यशायाह उसके 16वें अध्याय में लेकर जाएंगे। Okay, we have the lunch arranged. और भोजन का आयोजन किया गया So है, do not worry about your time. तो आप समय का चिंता ना करें। I think we are familiar with this text. और इस वचन अध्याय से हम वाकिफ है। Isaiah chapter 60 यशायाह उसका 16वां अध्याय and verse 1 और पहला वचन। is today I just want to speak about something called acceleration. और आज मैं बात करना चाहूंगा कि तेजी से आगे बढ़ना As moving faster और तेजी से बढ़ना or quickening. या जल्दी बढ़ना। Okay, let's read this. और हम इसको पढ़ेंगे। Isaiah chapter 60 and verse 1. और यशायाह उसका 16वां अध्याय पहला वचन। Somebody can read quickly, loudly. 60. यशायाह उसका 60 अध्याय, माफी चाहता हूं। He says, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. और वो कहता है उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। The God through prophet Isaiah और परमेश्वर ने यशायाह याजक से is कहा, prophesying to the nation of Israel. वो इज़राइल के देश के ऊपर भविष्यवाणी कर रहा When है। you read that, we can see Isaiah is prophesying at the time of different kings. और यशायाह जब हम देखते हैं कि जब वो वहां पर भविष्यवाणी करना है, वो अलग अलग राजाओं के समय में कर रहा है। Actually, when you read the book of Isaiah, जब हम यशायाह का किताब पढ़ते they हैं, say the book of Isaiah is a miniature Bible. और वो कहते हैं कि यशायाह का जो किताब है वो एक छोटा बाइबल है, Because it contains 66 books. क्योंकि उसमें 66 किताबें हैं। And the first 39 books speaks about the judgment, doom and the gloom of Israel. और पहले जो 39 अध्याय है वो न्याय इज़राइल के बारे में बात करता And है। last 27 chapters of Isaiah और यशायाह के आखिर के 27 अध्याय is जो the है, restoration of the remnant. It speaks about hope. और वो आशा के बारे में और पुनर्स्थापित होने के बारे में बात The करता new है। Jerusalem or the new kingdom which God has promised. और एक नया यरूशलेम जो परमेश्वर ने वादा दिया उसके बारे में है। So when you read the last 27 chapters of Isaiah, जब हम यशायाह के आखिर के 27 अध्याय पढ़ते it हैं, speaks about hope and the restoration of the Israel. और वो इज़राइल के आशा और उसके पुनरुत्थान के बारे में बात करते Even though हैं। at that time they are looking like a divided kingdom, और उस समय में भी जब वो एक दो में हुए हैं राज्य के रूप में दिखते even हैं, though they were going under the Babylonian rule, और बेबीलोन के राज में के अधीन में जाने के
समय में भी। So we should understand what the background when this Isaiah chapter 60 was written. और यशायाह उसका 60वां अध्याय जब लिखा गया, हमें उसका परिचय जानना So महत्वपूर्ण that है। is the time God is speaking to the nation of Israel. और उस समय परमेश्वर इज़राइल के राज्य से बात कर रहा And है he's saying, arise, और वो कहता है उठ, shine. प्रकाशमान हो। Hallelujah. हालेलुया। He says, arise, वो कहता है उठ, shine. प्रकाशमान हो। That means उसका अर्थ है, the expectancy is उसका अपेक्षा ये है the rising and shining will happen at the same time. कि उठना और प्रकाशमान होना एक ही समय पर होगा। Hallelujah. हालेलुया। Arising and shining will happen at the same moment. उठना और प्रकाशमान होना एक ही क्षण में होगा। It doesn't, it's not like that you will arise now and you will go and shine after 5 or 10 years. और इसका ये ऐसा नहीं है कि आप आज उठोगे और 10 या 15 साल के बाद आप प्रकाशमान होगे। Expected to happen at the same time. और ये अपेक्षित है कि वो एक ही समय में होगा। Like God said, जैसे परमेश्वर ने कहा let there be light. कि वहां पर रोशनी हो। The Bible says there was light. बाइबल कहता है कि वहां पर उजाला आया। So it happened at the same time. वो एक ही समय में हुआ। Yes. When you see Genesis chapter 3, 1 and verse 3, you can see that. और जब आप उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 30वें वचन में देखते That हो means as God was speaking, कि जैसे परमेश्वर वहां पर बोल रहे it थे, happened. वो होने लगा। Amen. आमेन। In the same way, उसी when we समय से start speaking, जब हम बोलने when we लगते, start praying, जब हम प्रार्थना it करने will start लगते, happening. वो होने लगेगा। Amen. आमीन। So then there is a place, तो एक स्थान है sometimes before we speak, it happened. कि हम बोलने से पहले वो होता है। When you see Psalms 139, और जब हम भजन संहिता 139 देखते हैं, verse 2 says, दूसरा वचन कहता है, you know everything I do, from far away you understand all my thoughts. You see me, whether I'm working or resting, you know all my actions. Even before I speak, verse 4, you already know what I will say. और वो कहता है दूसरे वचन में कि तू मेरे उठने बैठना जानता है, तू मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है, मेरे चलने और लेटने की तू भली बात ही छानबीन करता है, और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। चौथा वचन ये कहता है, हे यहोवा, मेरे मुंह में से ऐसी कोई बात नहीं जिससे तू पूरी रीति से न जानता हो। Hallelujah. He Hallelujah. knows everything what we do. और हम जो भी करते हैं वो जानता है। And he says, far away I can understand your thoughts. और वो कहते हैं कि दूर से ही तू मेरे विचारों को जानता है। Hallelujah. हालेलुया। It's more powerful than the CCTV. और ये सीसीटीवी से भी बहुत सामर्थ्य है। CCTV inside your heart and your mind. और सीसीटीवी आपका हृदय पर मन पर है। Isaiah chapter 65 and verse 24. और यशायाह उसका 65:24 वचन, Even before they call, I will answer. While they are still speaking, I will hear, he says. और वो कहता है कि 65 and verse 24, yeah. 65 उसका 24 वचन, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा, और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। So we'll go slow on this. और हम इसमें धीरे It से may take जाएंगे, few weeks to complete. शायद कुछ हफ्ते लगेंगे ये पूरा होने So में। that is because God says, my thoughts are higher than your thoughts. और ये इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरे विचार तुम्हारे विचार से That means बड़े while you हैं। are thinking, कि इसका अर्थ है कि जब हम सोच while रहे you are हैं, praying, जब हम प्रार्थना कर रहे it हैं, can take place. वो हो सकता है। Amen. आमीन। That means इसका अर्थ है if a thought come in your mind that you want to bless someone, अगर आपके मन में एक विचार आता है कि आपको किसी को आशीष देना I है, want to help someone, मुझे किसी की सहायता I करना want to है, reach out to someone. मुझे किसी के और जाना है, While you are thinking that, जब आप वो सोच रहे हो, even though you don't have the resources with you, आपके पास जरूरत के सामान नहीं है but आपके God लिए, can bring in the resources in your life. लेकिन परमेश्वर उन बातों को आपके जीवन में ला सकता है। Hallelujah. Hallelujah. Because God knows your thoughts. क्योंकि परमेश्वर आपके विचार को He जानता है, knows intentions. वो आपके मन को जानता He है, knows your motives. आपका जो लक्ष्य है उसको जानता God है। knows that you want to bless someone, you want to help someone. परमेश्वर जानता है कि आप किसी को आशीष देना चाहते हो, किसी को अभिषेक You want करना to चाहते हो, promote, you want to prosper someone. और आप किसी को उन्नति देना चाहते हो। And if you are having the same thoughts, अगर वही विचार आपका है, God can bring the resources in your life at the right time. जो भी बातें जरूरत की है परमेश्वर सही समय को आपके जीवन में लाएगा। Hallelujah. Hallelujah. Even before you are asking, आप मांगने से पहले ही, even before you saying to that person, I am going to help you, और आप उस व्यक्ति को बोलने से पहले कि मैं तुम्हारे सहायता करने वाला हूँ, He can bring that thing
immediately or immediacy in your life. और परमेश्वर उस बात को तुरंत आपके जीवन में ला सकता है। So there's a principle called acceleration in the Bible. और बाइबल में एक्सेलरेशन या तेजी से जाने का ये एक सिद्धांत है। So when the Bible says, जब बाइबल in कहता है Isaiah chapter 60, यशायाह उसके 60 अध्याय arise and shine. कि उठो प्रकाशमान हो, So he is expecting this arising and shining to happen at the same time. तो ये अपेक्षा वो रखता है कि उठना और प्रकाशमान होना एक ही क्षण में हो। Hallelujah. Hallelujah. Now what is the meaning of the word arise? अब उठ ये शब्द का अर्थ क्या है? The meaning of the word arise, Ut if you is- study deeply, अगर हम इस शब्द का गहराई से उसका it अर्थ says समझेंगे, get ready. वो कहता है तैयार होना। So when you can get ready? हम कब तैयार हो सकते When you हैं? establish yourself. जब आप अपने आप को हम स्थापित If करते you are हैं। not ready, if you are not established yourself, we cannot arise. अगर हम तैयार नहीं, हम अपने आप को स्थापित नहीं करते, हम उठ नहीं सकते। So one of the meaning of arise means establish yourself. और उठने का एक अर्थ ये है कि हमें अपने आप को स्थापित करना है, Make yourself stable. हमें अपने आप को स्थिर करना To है, lay a strong foundation. ताकि हम एक मजबूत नींव को रखें, To bring stability in your life. अपने जीवन में स्थिरता को लाने के So when लिए। here God is saying arise, तो जब यहाँ पर ये कहता है कि उठो, He means वो कहता है bring order in your life. कि अपने जीवन को सही करो। Hallelujah. हालेलुया। Establish your life. अपने जीवन को स्थापित करो। Now we'll be thinking अब हम सोचते रहेंगे how we can establish our life. हम अपने जीवन को स्थापित कैसे कर Now सकते हैं। shine is the way we can establish our life. प्रकाशमान होना एक तरीका है कि हम अपने जीवन को स्थापित करें। How you make yourself secure? हम अपने आप को सुरक्षित कैसे How you रखें, make yourself strong? अपने आप को हम मजबूत कैसे How करें, you make yourself fixed? अपने आप को एक जगह पर कैसे बने How you रहे, make yourself permanent? अपने आप को एक ही जगह पर कैसे How जोड़ you दे, become the pillar, we can say. और हम वो खंबा कैसे बन सकते How हैं, someone can rely upon you. और कोई कैसे आप पर निर्भर रह How we सकता can be है, tremendously faithful. और हम कैसे महान रीति से विश्वास योग्य So बने। when God is saying arise, तो जब परमेश्वर कहता है उठ, He is talking about a person who is already established. और वो उस व्यक्ति के बारे में बात करता है जो पहले से ही स्थापित है। Hallelujah. Hallelujah. Is it clear? क्या ये स्पष्ट है आपको? When He's saying arise, जब वो कहता है स्थापित उठ, you are already established. और आप पहले से ही Because स्थापित you हो, are ready to go. क्योंकि आप तैयार हो You जाने are के ready लिए, with everything. When God is saying you have to immediately to get up and you have to move. और आप सभी बातों के साथ तैयार हो कि जब परमेश्वर कहता है आप तो जल्दी से उठ के जा सकते हो। Now one of the other meaning of the word arise और उठने का अलग दूसरा अर्थ क्या है? is called covenant. और वो कहता है एक वायदा। God is saying when you arise, और परमेश्वर कहता है कि जब हमें उठना है, you must establish the covenant. हमें उस वायदा को पूरा करना है। Hallelujah. The covenant means vacha. और वाचा जो है वो वायदा जो वाचा जो है, The covenant which you have which you have with your God or your Maker. और जो वाचा जो हमारे बनाने वाले को जो उसके साथ है। When you read Scripture, जब हम वचन को पढ़ते हैं, there are many people, many places God is asking people to have this covenant. God made covenant with the people. और परमेश्वर ने बहुत से बार बहुत से लोगों के साथ वाचा बांधा है। God first established the covenant. परमेश्वर ने पहले एक वाचा को बांधा। You know, He did it with Abraham. हम जानते हैं उसने अब्राहम के साथ किया, He did it with Noah. उसने नोहा के साथ किया, And He did it with Jacob. And many examples we can see in the Bible. और जेकब के साथ उसने किया, और बहुत से उदाहरण है उनके साथ So किया। in terms of God establishing you and me, और परमेश्वर आपको और हमको स्थापित करने He के रीति में expects first वो पहले ये a अपेक्षा रखते हैं covenant to be made with Him. कि उसके साथ हम एक वाचा को बांधे। Hallelujah. हालेलुया। When someone is really going to shine, arise and shine, और जब कोई सच में उठकर प्रकाशमान होने वाला so we है, should remember one of the key factor in his life or her life is covenant. और एक बात हमें ये जाने कि उनके जीवन का एक बहुत मूल बात ये है, वो है वाचा। They are the family of covenant people. They are covenant people. और वो वाचा के लोग हैं, वो एक परिवार है जो वाचा में विश्वास करते हैं। Because of this covenant with God, the foundation is very much strong. और उनका परमेश्वर के साथ ये वाचा के कारण उनका नींव मजबूत है। Because
The foundation is in the word of God. क्योंकि उनका जो नींव है परमेश्वर के वचन में है That is where God speaks to us. और वहां पर परमेश्वर हमसे बात So we करता है, obey that. तो हम उसका So विश्वास that's करते हैं become our covenant. और वो हमारा वाचा बनता है। If that is not the foundation, अगर वो बात नींव नहीं we can see a है, lot of instability, हम देखते हैं कि अस्थिरता उसमें दिखेगा lot of double-mindedness, और दो मन का सोच होगा lot of insecurities, और वो अपने आप को सुरक्षित नहीं lot of पाएंगे indecisiveness. और- We are not able to take the right decision at the right time. और सही समय पे सही निर्णय हम नहीं ले You पाएंगे will find them unstable in all the ways. और आप देखो कि हर एक रीति से वो स्थिर नहीं है। Not only one area, और एक क्षेत्र में आपको बता दो, every area you can find them unstable. और सिर्फ एक ही क्षेत्र है लेकिन हर एक क्षेत्र में वो स्थिर नहीं रहेंगे। Why? क्यों? Because they have not established the covenant. क्योंकि उन्होंने उस वाचे को स्थापित नहीं किया है। It looks like, और वो ऐसा लगता है, but the covenant is made in the heart. They have not made this covenant. और उनके हृदय में उन्होंने वो वाचा नहीं So when किया you है। and me, when we enter in the realm of covenant, और जब आप और हम उस वाचा में प्रवेश करते when हैं, you understand the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को when you समझते हो, make it as a covenant, जब आप उसे एक वाचा बनाते हो we find ourselves in a stable environment. और हम अपने आप को एक स्थिर माहौल में पाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Sometimes when you walk into some house, कभी कभी जब आप किसी घर में प्रवेश we करते can हो understand the strong marriage. और आप एक वहां पर एक मजबूत विवाह को समझ सकते Or we हो can understand that strong relationship with the parent and the children. और आप एक मजबूत संबंध को माता पिता और बच्चों के बीच में समझ पाते हो I'm telling the arguments will be there. I'm not talking about that. Sometimes we can feel that. और बहस होगा, मैं उसके बारे में नहीं कह रहा, लेकिन इस मजबूत रिश्ते को हम समझ We पाते can हैं understand that what we call established environment, we can say. और हम ये कह सकते हैं कि जो स्थापित किया हुआ माहौल है We, उसको we हम can देखेंगे। understand we are walking into a risen environment. और हम देखते हैं कि हम वहां पर एक जीवित हुए वाले या एक उठे हुए माहौल में We चल are रहे हैं walking into something called risen. और जो उठा हुआ है उसमें हम चल रहे We हैं are walking in an environment which got great stability. और हम एक ऐसे माहौल में प्रवेश करते हैं जहां पर परमेश्वर ने स्थिरता दिया है। So what will happen? तो क्या होगा When you and me, when you walk into that environment, जब आप और हम उस माहौल में जाते where हैं that they have the covenant with God, जहां पर उनका एक वाचा है परमेश्वर के we walk साथ, into security. हम सुरक्षितता में चलते हैं। Hallelujah. हालेलुया। You walk into something where can we feel strong, और आप किसी ऐसे बात में चलते हो जहां पर हमें मजबूती महसूस where होता है, we feel secure, जहां पर हमें सुरक्षित महसूस होता where we है feel that environment is where I belong, और हमें ऐसा लगता है कि इस माहौल में से मैं हूँ, because we find the stability over there. क्योंकि वहां पर हमें स्थिरता मिलता है। So this is what arise means. और उठना उठ इसका अर्थ ये है। Hallelujah. हालेलुया। Because throughout the Bible, God made covenants. और पूरे बाइबल में परमेश्वर ने वाचे बांधे हैं। Adam, Enoch, Noah, children of Israel. आदम, इनोक, नोहा, इज़राइल के पुत्र। Okay. Now the question is, अब सवाल ये now आता God है is speaking to whom? कि पौलुस यहाँ पर किससे बात करता है? Children of Israel. इज़राइल के So संतानों he's से, speaking to them और वो उनसे बात कर and रहा he's है saying, arise. और वो कहता है उठ। When you think arise, normally people will tell to someone who is sleeping. और उठ हम सोचेंगे कि बहुत से लोग जो सोए हुए हैं उनको कहेंगे, But here God is not speaking to them because they were sleeping. और परमेश्वर उनसे इसीलिए बात नहीं कर रहा था क्योंकि वो सोए They हैं, were not sleeping. वो सोए हुए नहीं But थे, God is speaking to them, arise, because they were divided. और परमेश्वर उनसे उठ इसीलिए कह रहा था क्योंकि वो अलग हुए थे, Because there were two kingdoms. और क्योंकि वो दो राज्य Now थे they are going under to the rule of Babylon. और अब वो बेबीलोन के राज के अधीन हो रहे When हैं। the Babylon rule come, division may take place, the problem will come. और जब बेबीलोन आएगा वहां पर वो दो हो जाएगी और समस्या So आएगी। remember this. तो ये याद God रखें, is speaking to them and telling them to arise, परमेश्वर उनसे बात कर रहा है और उनसे कह रहा है कि उठ, depending or on their historical condition at that time. और उनके इतिहास के जो परिस्थिति है उसके आधार पर, Because they are divided as a nation, northern and southern kingdom. और क्योंकि वो पश्चिम और पूर्व राज्य में अलग हुए थे, So there was a division. और वहां पर दो So किया God गया is था, asking them to arise. और परमेश्वर उनसे मांग रहा है कि उठ। So now we compare that meaning which you learned. और जो अर्थ को हमने समझा He's उसको, saying, उसकी तुलना को हम To वो bring कहते हैं stability in your life. अपने जीवन में स्थिरता को लाना, Stand together. एक साथ खड़े होना To है। return to the covenant which you had with me, God is saying. परमेश्वर ये कहता है कि जो वाचा तुम्हारा मेरे साथ था उसके पास फिर से आ, Return to the fact that I am a husband, I am a father. और फिर से उस बात के पास आ कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ, Remember, I am the one you brought out of Egypt.
और ये याद रख कि मैंने तुझे मिस्र देश से बाहर लाया I है, took care of you. मैंने तुम्हारा ख्याल I रखा nurtured है, you. मैंने तुम्हें पोषण दिया I है, fed you. मैंने तुम्हें खिलाया, Because I saw you growing. और मैंने देखा कि तुम बढ़ रहे हो। So he's speaking them and he's saying to bring back the stability in your life. और वो उनसे बात करता है, परमेश्वर उनसे कहता है कि तुम्हारे जीवन में स्थिरता को वापस लाने के So लिए if you and me, if we want to move faster, अगर आप और हम तेजी से बढ़ना if we चाहते हैं, expect acceleration in our life, अगर हम अपने जीवन में तेजी से आगे बढ़ने की if we, अपेक्षा if करते we हैं, expect pace in our life, और अब हमारे जीवन में तेजी की अपेक्षा if हम we करते हैं, expect to be on the highway, not on the byway, और अगर हम चाहते हैं कि हम हाईवे पे रहे ना कि बाईवे पे रहे, if we want to move in the right direction and with the great speed, और अगर हम सही दिशा में तेजी से बढ़ना चाहते you हैं, have to come into an established environment. हमें एक स्थापित किए हुए माहौल में आना You have है, to come into the risen position. और जो उठे हुए स्थान है उसमें हमें आना है। You and me, we have to come into unity आपको और हमें एकता में आना है, and stability with covenant with God. और एक स्थिरता में आना है परमेश्वर के साथ उस वाचे में। Hallelujah. हालेलुया। Hope it is clear. और आशा है कि आप समझ पा रहे हो। Yes. हाँ, Okay. In this should be in our own what we life, और ये हमारे जीवन में होना our चाहिए, personal life, our business life, or area of work. और हमारे व्यक्तिगत जीवन में होना चाहिए, हमारे जहाँ पर हम काम करते हैं व्यवसाय में Our होना चाहिए, surroundings. हमारे आसपास होना चाहिए। Now the question we have to ask ourselves: और अब सवाल है जो हमें अपने आप से पूछना है, Are I a risen person? क्या मैं एक जीवित या क्या मैं एक उठा हुआ व्यक्ति हूँ? Are you a risen person? क्या आप और मैं एक जीवित व्यक्ति या उठे हुए Are व्यक्ति you हैं? experiencing resurrected life? और क्या हम पुनरुत्थान जीवन का अनुभव कर रहे हैं? Are you come to the place of that stable और क्या हम उस स्थिरता के स्थान में आए or हैं, being trustworthy या हम विश्वास योग्य बन सकते हैं, or being someone that who can you are the person who people can believe in you? और क्या हम ऐसे व्यक्ति हैं जिस पर लोग विश्वास कर सकते हैं? For example, when you say I'll return the call, I'll call you back. Are you the person who returned the call? और जब आप कहते हो कि मैं तुम्हें फिर से कॉल करूं, क्या आप वो व्यक्ति हो जो आप कहते हो कि मैं कॉल So करूंगा? this is an established person. और ये एक स्थापित व्यक्ति है, You do what you say जो आप कहते हो वो आप करते हो, because this will accelerate the things in your life. क्योंकि ये जो है आपके जीवन में बातों को तेजी से Because करेगा, you're moving from some sort of stability. क्योंकि आप एक स्थिर स्थान से काम कर रहे हो। Hallelujah. Hallelujah. When you see that meaning of the word Galilee, और गैलीली इस शब्द का जब हम अर्थ देखते हैं, roll, it means circle. और वो कहता है वो एक गोल है, So sometimes we in the life move in Galilee round and round और in circles. हम अपने जीवन में ऐसे ही गैलीली के समान गोल गोल घूमते रहते हैं। But you know there's a road in Galilee called Cana. और लेकिन गैलीली में एक मार्ग है जिसका नाम है कैनन, Road means a chadi. और एक ROD छड़ी है। road. There's a place called Cana. और कैनन नाम का एक And स्थान the है, meaning of the word Cana means road or the stem. और कैनन उस शब्द का अर्थ है एक छड़ी। So when Jesus came to Galilee, और जब यीशु गैलील में आया, so गैलीली में where आया, there is the shortage of wine, we know the story. और उस कहानी को जानते जहाँ पर दाखरस की कमी थी, He's turning the water into wine over there. वो वहां पर पानी को दाखरस में बदलता And है, it happened the place of a wedding feast or at the time of marriage. और वो एक विवाह के समय में हुआ था। Bible says when he came to the Cana of Galilee, और बाइबल कहते हैं कि वो गलीली के जब कैनन में as आया, the Cana means branch, और जैसे हमने कहा कैनन एक छड़ी है, stem or reed or stalk we can say. एक डाली है या एक छड़ी है। So when we come to Isaiah chapter 11, और जब हम यशायाह उसके 11वें अध्याय में he आते हैं, says, वो कहता है, verse 1, पहला वचन, there shall come forth the road from the stem of Jesse, a branch shall grow out of his roots, he says. और वो कहता है कि तब यीशु के टुक में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। That means when you're going in circles in life, when you're middle of chaos in your life, और वो कहता है कि जब अपने जीवन में आप गोल गोल घूम रहे हो, मुश्किल समय में हो, when you're going circle, nothing is happening. जब आप गोल गोल घूम रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, You can be the person like the reed or the rod. और आप उस छड़ी के समान, उस डाली के समान हो सकते You हो, can be that branch of the Lord. और आप परमेश्वर की उस डाली बन सकते हो, Like Cana. कैना के There's समान। something takes place over there, और वहां पर कुछ होता है, and that reflects the life of stability. और वो एक स्थिरता के जीवन को दर्शाता है। Hallelujah. हालेलुया। So we have to reflect ourselves as an established person. तो हमें अपने आप को एक स्थापित व्यक्ति के रूप में दर्शाना है। Let's ask God. परमेश्वर से The हम world मांगे of chaos, Lord. कि इस पूरे
तेजी से चलने वाली दुनिया The में, world which is faced with incompetency. और एक ऐसी दुनिया जो अपने क्षमता तक नहीं Or जीती we है, can see the people who doesn't talk with us properly or doesn't serve us properly. और जो लोग हमसे अच्छे बात नहीं करते, अच्छे से हमारी सेवा नहीं Or who करते, treat us properly. या हमारे से बर्ताव अच्छे से नहीं In that करते, environment called Galilee, the circle. और इस माहौल में जो गैली है, जो गोल गोल There's हम an घूमते हैं, expectation from the first fruit company, you and me, और एक अपेक्षा है कि पहले फलवंत होने वाले लोगों से आप और हम, to raise up our standard. कि हम एक स्टैंडर्ड बढ़ाएं, Hallelujah. हालेलुया, So that people can understand who we are. ताकि लोग समझे कि हम कौन हैं। So God is saying to the nation, तो परमेश्वर राष्ट्र से ये कहता nation है, of Israel, इजराइल के राष्ट्र से ये the कहता midst है of Babylon, कि बाबिलोन के the बीच midst of में, the chaos is going to happen. और जो सब कुछ वापस चल रहा है उसके बीच He's में, saying, rise up. वो कहता है उठ जाओ, Arise. उठ जाओ। Then he says, और फिर वो कहता to है, them shine. और वो कहता है प्रकाशमान हो, He expects that shining to happen at the same time. और वो अपेक्षा रखता है कि वो प्रकाशमान होना उसी समय में हो। See, we cannot take 10 years to arise. और हम उठने के लिए 10 दिन नहीं ले सकते, The 10 years. 10 साल नहीं ले सकते And उठने another के, 20 years to shine. और फिर और 20 वर्ष नहीं ले सकते If प्रकाशमान that's होने the के। case, means by the time many of us have been in graves maybe sometimes. और शायद उस समय तक हम बहुत से लोग कब्र में भी हो So जाएंगे। he expects that to happen in parallel. तो वो चाहता है कि वो दोनों बात एक साथ हो, So that is speed, that is acceleration. और वो तेजी है, Because what he says, क्योंकि वो जो कहता है, God does it immediate. जो परमेश्वर कहता है वो तुरंत करता So है। it should be same for you and me वो also. आपके लिए और हमारे लिए भी वैसे होना So when चाहिए। God says, तो जब परमेश्वर कहता है, I was just thinking that I will be prosperous as per the Bible is the verse. और मैं ये सोच रहा कि परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं उन्नति मैंने प्राप्त करना I was चाहिए। thinking why it takes so long. मैं ये सोच रहा कि इतना समय क्यों लगता है, Sometimes God is saying I'm healed. और कभी कभी हम कहते हैं कि मैं चंगाई प्राप्त हुआ हूँ, Why it is taking so long? तो वो इतना समय क्यों लेता है। Otherwise, sometimes we have some sickness which keeps on happening or that stops us from coming to the presence of the Lord. और या कभी कभी हमारे में ऐसा कोई बीमारी है जो बार बार आते रहते हैं और हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आने से रोकता I है। was thinking as the sons of God, we should ask ourselves this question. और मैं ये कह रहा था कि परमेश्वर के संतान होने के नाते हमें अपने आप को ये सवाल पूछना है Why it is happening? कि ये क्यों हो रहा है। It is not God's problem. ये परमेश्वर की समस्या नहीं है। Bible says He already wrote the covenant. और परमेश्वर वचन कहता है कि उसने पहले से ही वो वाचा He लिखा है, already did His part. उसने अपना काम किया He है, already finished His part. उसने अपने काम को पूरा And किया we know है। the Bible says it is finished. और बाइबल कहता है कि वो खत्म हो He चुका says, है। John chapter 17, he says, I have accomplished the work which you have given to me, saying, और यूहन्ना उसके 17वें अध्याय में वो कहता है कि जो काम पर तूने मुझे सौंपा था वो मैंने पूरा किया I है, finished it. मैंने उसे पूरा किया। So now the problem is not God. अब समस्या परमेश्वर नहीं है, Somewhere we are slowing down. और कहीं तो हम धीमे हो रहे हैं, We ourselves are slowing down. हम खुद ही में धीमे हो रहे हैं। So, you know, when you ask the nation of Israel, जब आप इजराइल के राष्ट्र से पूछते हो, 11 days it took 40 years. और 11 दिनों के यात्रा को 40 वर्ष लगा, So someone slowed that movement. और किसी ने तो उस तेजी को धीमा So in किया। our lives, तो हमारे जीवन when the में, things are not accelerating, और जब बातें तेजी से नहीं हो I have रही, to sit back और मुझे फिर से पीछे and बैठना है, evaluate my life अपने जीवन को and जांचना ask है, myself, अपने आप से पूछना है am I really stable? कि क्या मैं सच में स्थिर हूँ, Am I in a risen position? क्या मैं उठे हुए स्थान में हूँ, Am I in covenant with God? क्या मैं परमेश्वर के साथ एक वाचे में हूँ। Besides the fact that you are covenant with the Lord, और आप परमेश्वर के साथ एक वाचे में होने के बजाय you should ask yourself this question also. अपने आप को ये सवाल भी पूछना है Am I covenant with someone on earth? कि क्या इस धरती में मैं किसी के साथ वाचे में हूँ, Because we all love the Lord. क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम We करते have हैं, covenant with God. परमेश्वर के साथ हमारा But we वाचा have है, problem with loving each other and making covenant with each other. लेकिन एक दूसरे से प्रेम करने में, एक दूसरे के साथ वाचा बांधने में हमें समस्या So है। this will reflect the covenant with the have with God. और ये बात परमेश्वर के साथ हमारे वाचक पर प्रभाव डाल If सकता I है। am not doing that, अगर मैं वो नहीं कर रहा हूँ, if not, अगर नहीं है, then you and me, we have to make changes in our life. तो आपको और हमको अपने जीवन में बदलाव लाना है।
Hallelujah. हालेलुया। I need to repent. मुझे पश्चाताप करना है, That is what change means. वही बदलाव है। I have to bring myself into repentance. और मुझे अपने आप को पश्चाताप में लाना Bring है, myself with in alignment with the word of God. और मुझे अपने आप को परमेश्वर के वचन में सही Oh, करना है। alignment with what God had planned for my life. परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए जो योजना बनाई So उसके अनुसार, so that we can see the promises of God coming to my life quickly. ताकि हम देखें कि परमेश्वर के वादे मेरे जीवन में जल्दी से आए। Hallelujah. हालेलुया। If it's happening slow, अगर वो धीमे रीति से हो रहा है, when you see like 1 Corinthians chapter 10, और जैसे हम देखते पहला इतिहास उसका 10वां अध्याय, it speaks about when you read verse 6 to 10, जब हम 6वें वचन से लेकर 10वें वचन तक it पढ़ते हैं, speaks about some sins of Israel which slow down the things. और वो इज़राइल के कुछ पापों के बारे में बात करता है जिसने उनको धीमा किया। Verse 10, 1 Corinthians chapter 10 and verse 6 says, और पहला कोरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 6वां वचन see, कहता है, Israel was a nation as greatly blessed. और इज़राइल एक ऐसा देश था या राष्ट्र था जो बहुत अधिक But आशीष because पाया, of these sins in their life, और इन पाप के कारण उनके जीवन that में, acceleration, that slowed down the process in their life. और उनका जो तेजी है वो उनके जीवन में कम हो गया। God is speaking to me परमेश्वर मुझसे बात कर that रहा when we था, became disobedient जब वो उन्होंने आगे in का some पालन नहीं किया, areas in our life, अपने जीवन के कुछ क्षेत्र में things may slow down. बातें कम हो सकती है। 1 Corinthians chapter 10 verse 6 says, पहला कोरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 6वां it वचन speaks कहता है, about the sin of lust. और वो व्यभिचार के पाप के बारे में बात When करता you है। read it carefully, you can read at home. आप घर पे पढ़ सकते The हो। Paul is making the reference to Numbers chapter 11 verse 4 to 6. और पौलुस जो है वो गिनती उसके 11वें अध्याय के बारे में बात करता है So यहाँ they पर। forgot what God did in their life. वो भूल गए जो परमेश्वर ने They उनके were जीवन saying में it is किया। good, it was nice time, it was done in Egypt. और वो कहते हैं कि मिस्र देश में अच्छा समय था, They forgotten everything about slavery. और जो बंदी में थे, गुलामी के बारे में सब भूल And they गए। were only thing which they could think was how good the food was over there. और वो सिर्फ यही सोच रहे थे कि वहां पर भोजन कितना अच्छा So था, they complained about the provision of God. और परमेश्वर की जरूरत को जो पूरा करा था उसके बारे में वो बोल So रहे we have थे। to learn how to be content with the provision of God. और हमें ये जी सीखना है कि परमेश्वर हमारी जरूरत को जब पूरा करते हैं उसमें हम संतुष्ट And कैसे the रहे। second sin, 1 Corinthians chapter 10 and verse 7, he speaks about sin of idolatry. और अब पहला कोरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 7वें वचन में जो दूसरा पाप है वो मूर्ति पूजा के बारे में बात It करता is है। connected to Exodus chapter 32 and verse 1 to 6. और निर्गमन उसका 32वां अध्याय 1 से लेकर 6 में वो लिखा So गया they है, make an idol and they start worshipping the idol. और वो एक मूर्ति बनाते हैं और उसकी पूजा करने लगते हैं। Sometimes we ourselves are busy in worshipping many other things. और कभी कभी हम भी बहुत व्यर्थ होते हैं दूसरे बातों की आराधना करने Because we में, don't have time for God. क्योंकि हमारे पास परमेश्वर We के don't लिए have समय time for नहीं, church. कलीसिया के We लिए don't have समय time for नहीं, fellowship. संगति के लिए समय नहीं The है। same way they had other priorities. और उसी रीति से उन्होंने भी कुछ बातों को स्थान दिया था। But you won't be worshipping idols physically, but what you do shows whom you give the priority in your life. और आप शायद शारीरिक रीति से कोई भी मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन जो आप करते वो बताता है कि आप क्या करते हो। Third sin, तीसरा पाप verse 8, 8वां he वचन में, speaks about the sin of fornication. और वो व्यभिचार के बारे में बात करता It, है। is, it may be an outside sin, but now also the sin is very prevalent. और शायद वो बहुत पहले का हो, लेकिन अभी भी ये जो पाप है बहुत प्रभावशाली God है। is asking us, let's not lose our testimony. और परमेश्वर हमसे मांगता है कि हम अपने गवाही को ना खो दे, Let's not lose your fellowship with God. परमेश्वर के साथ अपने संगति को हम ना खो दे, So, because sometimes a sin separates us from God. क्योंकि कभी कभी पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। Just tell God, परमेश्वर से हम God कहें help me to come close to you, कि Lord. परमेश्वर मुझे सहायता कर कि मैं आपके करीब आऊं। And the fourth sin, और चौथा पाप, sin of tempting Christ in verse 9. और 9वें वचन में परमेश्वर को परीक्षा लेने के बारे में, They started tempting God every time. और वो परमेश्वर की परीक्षा लेते ले गए So हमेशा, they all the way they have discontent in life. और हर एक बात में वो संतुष्ट नहीं And होते they थे, are tempting the Lord. और परमेश्वर की परीक्षा लेते थे। Because they were discouraged with the ways of the Lord. परमेश्वर के मार्ग से वो निराश थे, Then they what happened? They rebelled against the will of God. और उन्होंने क्या किया कि परमेश्वर की इच्छा का विरोध किया, And finally they got the chastening of the Lord. और फिर परमेश्वर का न्याय उन पर आया। So let's ask God, help us to follow you, Lord. तो परमेश्वर से मांगिए मुझे सहायता करके हम आपके पीछे And the चलें। fifth sin was when you see verse 10, और पांचवा पाप जो था जब हम 10वें अध्याय में he देखें, speaks about the sin of a murmuring. और वो कहते हैं कुड़कुड़ाने का जो पाप है, We can read that. और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट
करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। So they were keep on murmuring throughout the journey. और वो कहते हैं अपने पूरे यात्रा में वो कुड़कुड़ाते रहे। So as we are speaking, जैसे हम बात कर रहे let's हैं, understand what slows us down. और ये हम समझे कि कौन सी बातें हमें धीमा Let's करती not become like the children of Israel. इज़राइल के पुत्र के समान हम ना बने, Let's nothing slows down. और कोई भी बात हमें धीमा ना करे। Hallelujah. हालेलुया। How many are understanding this? और कितने लोग ये समझ पा So रहे they हैं? started testing God. तो वो परमेश्वर को So जांचने things लगे, started slowing down in our life. तो बातें जो है उनके जीवन में कम होने लगे। But God is saying, arise and shine. तो परमेश्वर कहता है कि उठ और I'm प्रकाशमान just हो। seeing the light moves in a pace of 3 million kilometers per second. और जो लाइट है वो 3 मिलियन किलोमीटर एक क्षण में, एक सेकंड में तेजी से चलता By है। the sound, और जो आवाज है it moves 0.3 kilometer per second. वो 3.3 किलोमीटर एक सेकंड में Just जाता है। imagine the difference. और आप कल्पना कीजिए कितना अंतर है। Light moves जो लाइट है या जो उजाला है, 3 रोशनी, lakhs kilometer per second. Per second. एक सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर की दूरी तक जा सकता But है। sound, लेकिन आवाज it moves in 0.3 kilometer per second. और वो 0.3 किलोमीटर एक सेकंड में So that दे the जा sound सकता है। is slow when compared to light. और लाइट जो है, आवाज जो है वो रोशनी से धीमा चलता है। So what I want to say, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, what we do, हम जो करते हैं, what we do, जो हम करते that हैं, moves faster than what we say. जो हम कहते हैं उससे ज्यादा तेजी से बढ़ता है। Hallelujah. हालेलुया। What we do, जो हम करते हैं, that moves faster than what we say. जो हम बोलते हैं उससे ज्यादा तेजी से So we बढ़ता are है। living in a period तो हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं that all our hearing कि हमारे सब सुनने की बातें must turn into seeing and doing. वो देखने में और करने में होना चाहिए, बदलना Hallelujah. चाहिए। हालेलुया। That is much. This is the way it should be like. और ये रीति से वो होना चाहिए, That is how quick you should be. और वो इतने जल्दी होना In चाहिए। Revelation chapter 1, और गलतियों उसका पहला John, अध्याय, Revelation, और प्रकाशित वाक्य उसके John पहले is अध्याय, giving a description of Jesus Christ. और यूहन्ना जो है वो यीशु का एक डिस्क्रिप्शन देता And है। after that, और उसके he बाद hears the voice, और वो आवाज को सुनता and है, voice spoke with him. और वो परमेश्वर उनसे बात करता And when है, he turns back, और जब वो पीछे मुड़ता he है, could see the entire description in front of him. और वो परमेश्वर को पूरे रीति से अपने सामने देख So सकता है। all I want to say is, when you hear, और जब मैं ये कह रहा हूँ, जब आप you and सुनते हो, me, आप और we हम, accepted God and we are the sons of the Most High God. हमने परमेश्वर को स्वीकारा है और परमेश्वर के हम पुत्र So हैं। when you hear, तो जब हम सुनते हैं, what we do, जो हम करते that हैं, manifests Christ in our life. वो परमेश्वर को हमारे जीवन में दिखाता है। We are the light, हम रोशनी, we are उजाला the है, salt. हम नमक है, Let people see it. पर लोगों को वो देखने दो। See, no one believes sometimes what you say, और जो हम कहते हैं कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता, but everyone believes in what you do. लेकिन जो आप करते हो सभी लोग उस पर विश्वास करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। No one believes in what you say sometimes, और कभी-कभी जो आप कहते हो उसमें कोई विश्वास नहीं but करेगा, everyone believes what you do. लेकिन जो आप करते हो उसमें सब विश्वास If करते they हैं। can see it, अगर वो देख सकते हैं, they believe it. वो विश्वास करते हैं। So if I expect an acceleration in my life, अगर मैं अपने जीवन में एक तेजी की अपेक्षा करता then हूँ, what I'm saying, तो जो मैं कह रहा I हूँ should do it. मुझे वो करना है, And that also immediately should be. और वो भी तुरंत होना It should चाहिए, happen at the same time. वो एक ही समय में होना चाहिए। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Yes or no? हाँ या नहीं? That means if you make a promise to someone, इसका अर्थ है कि अगर आप किसी से कोई एक वादा करते हो, Bible says in Matthew chapter 5, yes should be yes and no should be no, it says. और बाइबल कहता है कि आपका हाँ हाँ होना चाहिए और ना ना होना चाहिए, So we have to examine ourselves. तो हमें अपने आप को जांचना है। How I can push myself into that pace? मैं अपने आप को उस तेजी में कैसे ढकलूं? Yes or no? हाँ या How नहीं? I can push myself into that acceleration in life? और अपने जीवन में वो तेजी में मैं अपने आप को कैसे ढकलूं? Or I have to examine myself. या मुझे अपने आप को जांचना What is है slowing me down? कि कौन सी बात मुझे धीमा कर रहा है, What are the things that is not making me to move faster? और वो कौन सी बातें हैं जो मुझे तेजी से बढ़ने के लिए रोक रहा है? What are the things कौन सी वो that बातें is हैं making my life to move slower in life? जो मेरे जीवन को धीमे रीति से आगे बढ़ा रहा है? You know, when Jesus sent out his disciples in Luke chapter 10, और लूका उसके
10वें अध्याय में जब यीशु When ने they- अपने शिष्यों को भेजा When they came back happily, और जब वो खुशी खुशी वापस they आए obeyed Jesus Christ. और उन्होंने यीशु मसीह का आज्ञा They पालन could see करके the miracles. वो चमत्कार देख They पाए saw people getting healed. और उन्होंने देखा लोग चंगाई पा रहे But थे। Jesus said, लेकिन यीशु ने I कहा saw Satan falling from lightning from heaven. और मैंने शैतान को एक बिजली के समान स्वर्ग से गिरते हुए देखा Lightning moves fast, it strikes fast. और जो बिजली है वो जल्दी से यात्रा करता है। Hallelujah. Hallelujah. So all I want to know is, तो मैं ये चाहता हूँ आप while जानें we living and moving in space in this earth, और जब हम इस धरती पे जीवित हैं और जी रहे so हैं Jesus, he got the power over Satan. और यीशु अपने सामर्थ को शैतान के ऊपर And he got रखकर the power to save you and me. और उसमें वो सामर्थ है कि वो आपको और हमको See, we बचाए may have to face spiritual battle in our life. और हमें अपने जीवन में आत्मिक युद्ध का सामना करना But होगा, with the Spirit of God, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के no द्वारा need to fear Satan. हमें शैतान से डरना नहीं है। Hallelujah. So हालेलुया। let's depend upon the victory of God. तो परमेश्वर के विजय पर हम निर्भर Let's रहे depend upon the strength of God for victory in our life. और परमेश्वर का सामर्थ जो अपने जीवन में उसके लिए हम उसके ऊपर विजय पे लिए And in निर्भर all रहे the spiritual struggles, और हमारे आत्मिक संघर्ष में and trust that God is going to preserve you और and me. ये हम विश्वास करें कि परमेश्वर हमें He सुरक्षित says the रखेगा। one who is in you is greater than one is in the world. और वो कहता है कि जो तुम में तुम्हारे अंदर है वो दुनिया में जो है उससे बढ़कर है। Hallelujah. Hallelujah. Do you believe this? क्या हम ये विश्वास करते So हैं? what do you have to do? तो हमें क्या करना We है? have to align ourselves with the scriptures. हमें अपने आप को वचन के अनुसार रखना We have to है। examine ourselves with the scriptures. हमें अपने आप को वचन के अनुसार So जांचना we है। have to analyze our life. तो hमें अपने जीवन को जांचना है। I'm not telling bring that into criticism, self-criticism. I'm not speaking about that. और मैं ये नहीं कह रहा कि अपने आप को आप दोष में दो या दोष देने But लगो, let's remember what are the certain things which are slowing us down. लेकिन ये जाने की कौन सी वो बातें हैं जो हमें धीमा करती है। What promise which God gave us. परमेश्वर ने जो वादा हमें दिया है Let's find out. उसको हम जाने। What are the things I have to do so that I can accelerate my life? तो वो कौन सी बातें हैं जो मुझे करना है कि मैं अपने जीवन को तेजी से आगे बढ़ाऊं Hallelujah. When you start doing it, और हम वो करने you लगे can see the scripture starting revealing in your life. और हम in a special way. और हम देखें कि जो वचन है अपने जीवन में दिखने लगते हैं खास रीति से। So we can claim the scriptures. तो हम वचन को बोल सकते हैं We can impart the scriptures. We can declare it. और हम वचन को दूसरों में बोल सकते हैं, उनको घोषित कर But सकते हैं। sometimes it doesn't happen unless you start doing the things in your life. लेकिन कभी कभी वो तब तक नहीं होता है जब तक आप अपने जीवन में उन बातों को करने ना लगो। Unless you start doing certain things in your life. जब तक आप कुछ बातों को अपने जीवन में करने ना The लगो certain things which is demands to happen on your part. और कुछ ऐसी बातें जो आपके ओर से होना ही है। When you see Amos chapter 9 and verse 13, और जब आमोस उसका 9वां अध्याय 13 वचन हम देखते हैं, he says, वो कहता है, Behold, the days are coming, declares the Lord, when the plowman will overtake the reaper, and the treader of grapes, the sower of seed. The mountain will drip with sweet wine, with which all hills will flow, he says. और यहोवा की यह Shall भी melt, yeah. और यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतने वाले लवने वालों को और दाख रौदने वाले बीज बोने वालों को जो लोग वालों को जा लेगे और पहाड़ों में से नया दाख मधु टपकने लगेगा और सब पहाड़ियों से भर निकलेगा। What is the meaning of the plowman overtaking the reaper? और जो जोतने वाला है वो काटने वालों को वो उसके आगे बढ़ेगा, उसका अर्थ क्या That है? means इसका अर्थ है I am going to plow today. कि मैं आज जोतने वाला हूँ After 5-6 months, I have to reap. और 5-6 महीनों के बाद मुझे वो काटना है। But he says that the plowman is going to overtake the reaper. लेकिन वो ये कहते हैं कि जोतने वाला जो है वो That is, the लवने वालों seasons को, are going to collide. इसका अर्थ ये है कि जो मौसम है वो एक साथ हो गए। Before finishing the harvest, I have to plow it again. Again, I have to keep on harvesting. और वो कहता है कि फसल काटने के पहले ही मुझे फिर से वो He's जोतना है speaking about the time of abundance. और वो बहुतायत का समय का बात कर रहा In the है। same way, और उसी रीति when you से start trading the grapes, कि जब दाग को हम रौदने वाले हैं, he says, वो कहता है, before the season ends, again you have to start keep on doing that. और वो कहता है कि वो मौसम खत्म होने से पहले ही आपको वो फिर So से he's करना speaking होगा। about abundant blessing. और वो बहुतायत के आशीष के बारे में बात कर रहे हैं। He's saying of the great harvest coinciding with the plowing season, और planting season. वो कहता है कि बोने का मौसम और काटने का मौसम कैसे एक समय पर आएगा। The mountain shall drop sweet wine. He speaks about abundance. और वो कहता है कि पहाड़ से एक नया दाख मधु टपकेगा, वो बहुतायत की बात कर रहा and है। the hill shall melt, it shall
flow, he says. और पहाड़ से वो बहने लगेगा, वो कहता है। So this whole agriculture laws which is there, और ये जो भी खेतीबाड़ी की जो नियम है, God can break every agriculture law in your life. और परमेश्वर आपके जीवन में हर एक उस खेती के नियम को तोड़ सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Do you believe this? क्या आप ये विश्वास The करते हो plowman can overtake the reaper. कि जो जोतने वाला है वो काटने वाले के आगे बढ़ Every सकता है? law हर एक नियम which you think it won't happen in this way, जो आपको लगता है कि वो इस रीति से this नहीं is the way it होगा, is going to happen. और ये रीति से वो When you होगा start walk in obedience with the law, जब आप परमेश्वर के साथ आज्ञा पालन में he says चलते हो, God can break every law. और परमेश्र हर एक नियम को तोड़ सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Every law in the earth can break. हर एक नियम इस धरती का टूट सकता है। Because he was supposed to look at the sower. He says, you can now is the time to reap. और वो कहता है कि जो बीज बोने वाला है वो शायद वो उससे कहकर वो कहता है कि ये अभी काटने का समय है। Hallelujah. Hallelujah. So we close with this. तो इससे हम अंत करेंगे। When you read Genesis chapter 1, जब आप उत्पत्ति उसका पहला अध्याय पढ़ते हो, Bible says, बाइबल कहता है in the beginning, कि शुरुआत में God created the heavens and the earth. परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। And verse 3 says, और तीसरा वचन कहता है, God said, let there be light, and there was light. जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। So when the God created the light, it was the first day. तो जब उजियाला परमेश्वर ने बनाया वो पहला दिन था। God said, Bible says, God said, let there be light. परमेश्वर बाइबल कहता है परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, Immediate, there was light. और वो तुरंत ही उजियाला हुआ। And the Bible uses the word there in verse 1, in the beginning. और पहले अध्याय वचन में बाइबल ये बात कहता है कि आदि में या शुरुआत So in में, the beginning, what did God create? और आदि में परमेश्वर ने क्या बनाया? He created the heavens उसने आकाश बनाया and और the earth. और पृथ्वी को And he बनाया, said, let there be light, and there was light. और उसने कहा कि उजियाला हो और उजियाला हो गया। Now first he created the heaven. और पहले उसने आकाश बनाई। What is that? वो क्या है? That the place which governs us or sustains us. और वो ऐसा स्थान जो हम पर राज करता है, जो हमें आगे बढ़ाता है। Okay, now listen to this very carefully. अब इसको ध्यान से सुने। Then he created the earth, जब उसने पृथ्वी बनाई, where we are there, जहाँ पर हम है, where we our lives are preserved. जहाँ पर हमारे जीवन को सुरक्षित रखा है। So he created the heaven, उसने आकाश बनाई, स्वर्ग बनाया, that realm, और वो उस दुनिया को बनाया, and he created the earth, the second realm. और फिर उसने तो पृथ्वी बनाई जो दूसरी दुनिया Heaven है। is the place of governors. और स्वर्ग जो है वो राज करने वाला Heaven is the place of who sustains. और स्वर्ग वो स्थान है जो हमें आगे बढ़ाते रहता है। Then he created the earth, फिर उसने पृथ्वी बनाई, the place where I live and you live, वो स्थान जहाँ पर आप और हम or रहते हैं, there my life is preserved over here. या जहाँ पर मेरा जीवन सुरक्षित रखा गया है यहाँ पर। So what is the meaning of that? इसका अर्थ क्या है? He created the heaven उसने स्वर्ग बनाया to sustain the earth. ताकि वो पृथ्वी को आगे बढ़ाते रहे। To sustain means to keep it safe or keep उसको it running. Yeah. उसको सुरक्षित रखे या उसको चलाते So he रहे। creates the heaven और उसने स्वर्ग to बनाया sustain the earth. ताकि वो पृथ्वी को सुरक्षित रखे, आगे So बढ़ाते we रहे। cannot sustain ourselves in the earth तो हम इस धरती में अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते, not by that which God created the heaven. We can sustain ourselves only by which the God created us to sustain, that is heaven. और जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है स्वर्ग, उसी के द्वारा हम इस दुनिया में आगे बढ़ सकते Why हैं। your life moves so slowly sometimes? हमारा जीवन कभी कभी धीमे रीति से क्यों चलता Because है? I try to live by the realm of the earth. क्योंकि मैं दुनिया के नियम के अनुसार जीने लगता I हूँ, forgot there's a realm where governs and sustains me. और मैं उस दुनिया से नहीं जीता जो मुझे कायम रखता है। Hallelujah. We Hallelujah. forget that there's our heavenly Father. We और forget about him. हम एक भूल जाते कि हमारा स्वर्गीय पिता है, He says, heaven is my throne और वो कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन and है earth is my footstool, he और says. पृथ्वी मेरा पैर रखने का स्थान है। So while we're there on earth, there's a reaping time, harvest time, everything is there. और जब दुनिया में हम है तो काटने का समय, बोने का समय, In सब earth कुछ I है। work and I earn. और इस दुनिया में मैं काम करता हूँ, कमाता That is हूँ, happening in order for me to grow. I have to do that. और वो मैं बढ़ने के लिए मैं वो But करता हूँ। remember that it has to have a heavenly connection. लेकिन ये याद रखे कि उसका एक स्वर्ग का भी संबंध होना So, though he चाहिए। created everything in the earth, और उसने पृथ्वी पर सब कुछ but बनाया, we're supposed to live by looking at heaven. लेकिन हमें स्वर्ग की ओर देखकर जीना है। Hallelujah. हालेलुया। So where does he place the sun, moon and the stars? और उसने सूर्य,
तारे को और चांद को कहाँ रखा? He put everything in the heaven. उसने सभी बातों को स्वर्ग में Without रखा that we cannot survive. और उसके बिना हम जीवित नहीं No रह सकते oxygen, no life, no carbon dioxide, nothing is going to happen in there. और कोई जीवन नहीं होगा, कोई सांस हम नहीं ले पाएंगे, कुछ So when नहीं you look होगा। at the sky, what you can see? तो जब हम आकाश में देखते हैं हम क्या देख We सकते can see हैं? the sun, moon and the stars. हम देखते हैं सूर्य है, तारे हैं और चंद्रमा है। But more than that, लेकिन उससे भी बढ़कर उससे भी the बढ़कर God who gives us light. वो परमेश्वर है जो हमें Because we उजाला know the देता है। sun, moon, the stars were created on the fourth day. क्योंकि हम जानते हैं कि सूर्य, चांद और तारे जो चौथे दिन में बनाए Because गए it थे, was not the light which sustains you and me. लेकिन वो उजाला था जो आपको और हमको कायम रखता We है। have to live by the light of the Lord. परमेश्वर के उजाले के द्वारा हमें जीवित रहना है So because of that, what we are called? और उसके कारण हम क्या We बुलाए are गए? called the sons of light. और हम उजाले के संतान बुलाए We गए are हैं called the sons of the day. और दिन के संतान हमें बुलाया गया है। Hallelujah. हालेलुया। When you say that you and me are the light, और जब वो कहता है कि आप और हम उजाला है, we are light. हम उजाला है। Hallelujah. हालेलुया। That means, इसका अर्थ है what is the speed? और तेज क्या है? 3 million per second. और गति क्या है? 3 मिलियन किलोमीटर एक सेकंड So we में। are not sound. तो हम आवाज नहीं है, Bible वाणी says नहीं we are the है। light. बाइबल कहता है कि हम उजाला है। When we are the light, जब हम उजाला when है, you understand that, हमें जब वो समझते you and हैं me were the sons of the Most High God, कि आप और हम सर्वोत्तम परमेश्वर and के we are the पुत्र हैं, sons of light, हम उजाले के and we have संतान to हैं live looking onto the heaven. और हमें स्वर्ग की ओर देखकर When you जीना है। understand that, जब हम ये समझते when you live हैं, according to that, हम उसके अनुसार we can जीते see our हैं life is getting in the path of और हम acceleration. देखते हैं कि हमारा जीवन वो तेजी के रीति से बढ़ता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. So the light which is created on the first day, तो उजियाला जो पहले दिन पर बनाया गया it था, was first in time, वो पहला समय था, first in rank, वो पहला स्थान था first in place. और स्तर में भी पहला It's था called a principle called first. और एक सिद्धांत है जो प्रथम है First fruit. और पहला फल। How do you know that you are the son of light? आपको कैसे पता कि आप उजाले के संतान हो? How do you know? आपको कैसे पता? How people can say you are the son of light? लोग कैसे कहेंगे कि आप उजाले के संतान When हो? you live by the principle of the first things. जब आप पहले बातों के सिद्धांत के अनुसार जीते हो। Remember this इसको याद रखें as we close. जैसे हम अंत करते If you हैं। live by the principles of the first thing, अगर आप पहले बातों के सिद्धांत के अनुसार जीते हो, you will move faster in life. आप अपने जीवन में तेजी से बढ़ोगे। What do I mean by that? मैं उसका इससे में अर्थ क्या है? That means इसका अर्थ है when you wake up in the morning, जब आप सुबह उठते हो, what the first thing you do? आप पहली बात क्या करते हो? What to do the first minute when you get up? और आप उठने के बाद पहला क्षण में आप क्या करते Or हो? first hour what you do? या पहले घंटे में आप क्या The करते हो? first words what you speak. और पहले शब्द आप क्या कहते हो? Everything is connected with the principle of first. और वो प्रथम जो सिद्धांत है उससे सब जुड़ा है। What you do when you receive your salary first? जब आपको अपनी तनख्वाह मिलती है आप सबसे पहले क्या What you करते do हो? first when you receive the money? जब पैसे मिलते हैं आप पहले प्रथम क्या करते हो? What you do when you have time? जब आपके पास समय है सबसे पहले आप क्या करते What is the हो? first thing which you do with relationships? और अपने संबंध में सबसे पहले आप क्या करते So हो? I live on the principles of beginning. तो मैं शुरुआत के सिद्धांत पर In the जीता हूं। beginning, शुरुआत में God created. परमेश्वर ने सृष्टि की When you and me, when you live by the principles of the first thing, और जब आप और हम पहले बातों के सिद्धांत के when you अनुसार live by the principles of beginning, जब हम शुरुआत के सिद्धांत के अनुसार जीते listen to हैं, this. इसको सुनिए, Everything we do, it creates. और जो भी बात हम करते हैं वो सृष्टि करता है। Hallelujah. हालेलुया। When you and me, when you live by the principles of the first thing, जब आप और हम पहले बातों के सिद्धांत के अनुसार जीते principle of हैं, the beginning, शुरुआत के सिद्धांत के अनुसार everything we do, जो भी हम करते हैं it creates. वो सृष्टि करता है। Everything you do first, it creates. जो भी आप पहले करते हो वो सृष्टि करता है। So how we can move faster? तो हम तेजी से कैसे बढ़ सकते हैं? Respect the principles of first. पहले बातों के सिद्धांत का सम्मान करें। Hallelujah. Hallelujah. We'll continue next week. अगले हफ्ते में हम इसको आगे Let's all बढ़ाएंगे। stand. आइए हम सब खड़े रह जाएं। Matthew chapter 6 and verse 33. मत्ती उसका 6वां अध्याय 33 वचन Seek कहते हैं, first the kingdom of God. पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो। Seek first the kingdom of God. पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो। How do I accelerate my life? मैं अपने जीवन को तेजी से आगे कैसे By the बढ़ाऊं? light of God. परमेश्वर के उजाले Not के by the द्वारा। light of the moon, stars, or the sun. और तारे सितारे चंद्रमा सूर्य के रोशनी से नहीं, So let's ask God. तो परमेश्वर से हम मांगे। I want to live in the light of God. और मैं परमेश्वर के उजाले में जीना I चाहता हूँ live by the principles of first thing. और पहले बातों के सिद्धांत के अनुसार जीना चाहता When you हूँ। get up in the morning, what the first thing comes in your mind? और जब हम सुबह उठते हैं पहली बात क्या है जो हमारे मन में आता है? I got the same spouse, so I have to see her face or his face every day morning. और मेरा वही पति है या पत्नी है, मुझे उसका ही चेहरा हर रोज सुबह देखना है।
See, what you think first, it creates. और आप क्या पहले सोचते हो वो ही वो बनाता है। First thing, talk to God. पहली बात आप परमेश्वर से बात करें, It creates something. वो कुछ बनाता है। When this children of Israel woke up, और जब इज़राइल के संतान उठते हैं, so what they do? वो क्या करते थे? Bible says Bi- in Deuteronomy chapter 6, the Shema, they start speaking that. और बाइबल कहता है डिटोनॉमी उसके 6वें अध्याय में कि वो शेमा जो है वो The बोलने first लगता thing that come in a mind. है। पहले बात जो अपने मन में आता है, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. ए ओ इज़राइल सुन, हमारा परमेश्वर एक है। You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul and all your strength. तो अपने परमेश्वर से अपने पूरे प्राण, आत्मा और शरीर से, सामर्थ से प्रेम करा। They quote it minimum 3 times और every day. और हर रोज 3 बार वो ये कहते They're थे, reminding themselves और वो अपने आप को याद दिलाते their थे existence is because of Yahweh. कि याहवे के कारण ही वो जीवित थे। They're saying we live for nothing else. और वो कहते हैं हम किसी और बात के लिए नहीं जीते। That's the first thing they grab in the morning. और वही पहली बात को वो पुकारते हैं सुबह। When you wake up in the morning, जब आप सुबह उठते हो we are worried about the bills to pay. और जो बिल हमें चुकाना है उसके We are बारे worried में about how we are going to office and face the boss. ऑफिस में जाकर बॉस का सामना कैसे उसके बारे में All चिंतित। the reminders. और सभी बातों को याद दिलाते What हैं। to do list. और जो भी बातें हैं Somewhere we just put the Lord. और कहीं तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। Life is filled with so many things. जीवन में बहुत से बातें से We भरे are हुए हैं blocking God in our life. और हम परमेश्वर के जीवन में चल So रहे हैं। today as we pray, तो आज जैसे हम प्रार्थना tell करते God, Lord, I want to move faster, Lord. हैं, परमेश्वर से कहें परमेश्वर से तेजी से बढ़ना I want है, to move faster, Lord. मैं तेजी से बढ़ना Lord, चाहता हूँ। help me to honor you, Lord, in whatever I do, Lord. मुझे सहायता कर कि जो भी मैं करता हूँ मैं उसमें आप में I सम्मान want करूँ। everybody to close the eyes for a moment. मैं चाहता हूँ कि हर एक जन को एक क्षण के लिए अपने आंखों को बंद करे, Tell God, परमेश्वर से कहे thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Lord, help me to put, Lord, that first, Lord, principle of first in my life, Lord. परमेश्वर मुझे सहायता कर कि पहला जो सिद्धांत है, पहलोटा का जो सिद्धांत है No अपने matter जीवन how में busy I डालो। am in my life, Lord. मैं अपने जीवन में कितना भी व्यस्त क्यों ना Help me हो, to honor and respect you in my life, और Lord. मुझे सहायता कर कि मैं अपने जीवन में आपको आदर दूं, सम्मान दूं। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, Thank you for speaking to us, Lord. हमसे बात करने के लिए Lord, धन्यवाद। this is a prayer, Lord. ये हमारी प्रार्थना है। Help us to honor you with our life, Lord. हमें सहायता करके अपने जीवन से हम आपको सम्मान Help दें me to put first, Lord, in my life, Lord. और अपने जीवन में आपको पहलोटा स्थान दे Lord, let प्रभु। me see that acceleration in my life, मैं Lord. अपने जीवन में वो तेजी को देखूं So प्रभु, that I can be blessing unto you, Lord. ताकि मैं आपके लिए एक आशीष बनूं And Lord, many people, Lord. और बहुत से लोगों के लिए आशीष Lord, बनूं। in Jesus' precious name we pray, Lord. यीशु के मूल्यवान नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, Amen. आमीन। God bless you all. Let's put the hands and thank the Lord. प्रभु आपको आशीष दे। आइए जोरदार ताली परमेश्वर को धन्यवाद है। We'll continue with this. और हम इससे आगे बढ़े, So लगातार do not बढ़े, miss this. तो इसको आप भूलेगा नहीं। Please be there every Sunday. Something very, very powerful which you're going to learn. और This coming weeks. हर रविवार को आप रहे, आने वाले हफ्तों में कुछ बहुत सामर्थ्य हम सीखने How वाले we हैं। can accelerate our life. हम अपने जीवन को तेजी से कैसे बढ़ा सकते And we हैं, can really see that. और हम देख सकते हैं In वो the सच में। principle which is tested and proven in the Bible. और जो सिद्धांत बाइबल में उसका जांच किया गया और उसको सही When बताया you do गया, that, जब आप वो करते हो, no matter, कोई बात नहीं, no matter what it is, कुछ भी क्यों ना you'll हो, see the acceleration in your life. हम देखेंगे परमेश्वर की So तेजी हमारे till now जीवन। what you're doing, अभी तक जो आप कर रहे हो stop doing that. उसको करना रोक दो। Let's take a decision today. आज एक निर्णय को हम ले। You know, when Jesus came to the boat of Peter, जब यीशु पतरस के नाव में आया you know, there's a all night we toil, Lord. और उसने कहा परमेश्वर पूरी रात हमने Circle all संघर्ष, night. और उस पूरी रात, He says we got nothing, zero. और कहता हमने कुछ नहीं खो पाया, Walking पकड़ा। day and night, दिन रात एक करते हुए हम but काम कर रहे, ultimately nothing. लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। But when they obeyed the voice of God, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर के वाणी का आज्ञा all पालन किया, night which they couldn't get, जो रात भर उन्हें नहीं मिला, all night which they couldn't get, जो रात भर उन्हें नहीं they मिला, got in seconds. उन्होंने कुछ क्षण में वो मिल गया। Because he says, Lord, as you say, I am going to do it. क्योंकि उसने कहा कि परमेश्वर जैसे तू कहता है मैं वो And करूंगा। he says, they were not able to carry that blessing. और बाइबल कहता है कि वो उस आशीष को नहीं So पकड़ their पाए, boat was sinking. तो उनका नाव डूब They रहा had to था, call their friends. उनको अपने मित्र को बुलाना पड़ा। Really, I'm telling. This 2023. और ये मैं कहता हूँ If you're 2023 ready में, to listen to the voice of God, अगर आप परमेश्वर के आवाज को सुनने के लिए if you're तैयार telling, हो, Lord, I'm going to keep you first. और अगर आप कहोगे परमेश्वर मैं आपको I'm प्रथम going to स्थान देना stick to चाहता the हूँ, first principles. और परमेश्वर पहलोटा का जो सिद्धांत है उस पर मैं Really, चलूंगा, your life will be in circles or in zero. और शायद आपका जीवन चक्कर खाता होगा और यह शून्य होगा, But it'll come into a place of abundant blessing लेकिन आप एक बहुतायत के आशीष के स्थान में आओगे, because of the decision which you took. और जो निर्णय आपने लिया उसके कारण। God bless you all. प्रभु आपको आशीष दे।